हेलो गाइस, आई एम लक्ष्मीकांत सैनी। क्लास 10th की सीरीज़ में हम केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज पार्ट 2 नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। वी नाउ डिस्कस द मोर इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिजिकल स्टेट। सबसे पहले जो नॉन मेटल होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट का मीन्स आप समझ पा रहे हो कि यदि हम उसको टच करें, यदि किसी भी सब्सटेंस को यदि हम टच करें तो हमें क्या फील आता है कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब आप इसको क्लेरिफाई समझ पा रहे हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल नॉन मेटल डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके गाइज, तो नॉन मेटल के बारे में हम देखते हैं। तो आउट ऑफ द 22 नॉन मेटल्स, टोटल जो 22 नॉन मेटल्स हैं उनमें से टोटल 22 है। ओके, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नॉन मेटल कितने हैं? 22। उनमें से जो 10 है मेटल वो तो है सॉलिड। जो 11 मेटल्स है नॉन मेटल हैं वो क्या है? गैसेज हैं। और एक एक्सेप्शन तो सब जगह होता ही है। एक एक्सेप्शन जो है इसमें से 10 एंड 11 कितने हुए? 21 और 22 सब इंक्लूड करके नॉन मेटल टोटल 22 थे। 10 नॉन मेटल सॉलिड है और 11 नॉन मेटल गैसेज स्टेट के अंदर है। और एक जो मेटल है नॉन मेटल है उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसकी लिक्विड है, वो ब्रोमीन है। ओके, ब्रोमीन विच इज़ इन द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर पे। हम जो भी कंसिडर करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हम उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में हम कंसिडर करते हैं। हमेशा इस चीज़ को भी ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर। ओके, आपके अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आगे चीज़ों को समझने के लिए आपको इसमें क्लेरिफाई होगा कि हाँ, एट रूम टेम्परेचर पे हम सभी मेटल्स का हम फिजिकल स्टेट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में हम देख रहे हैं तो एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन है जो कि लिक्विड है। और हमने अभी मेटल के बारे में पढ़ा था पिछली स्लाइड के अंदर। मेटल में कौन था जो लिक्विड की प्रॉपर्टी रख रहा था मेटल होते हुए भी? वो था मरकरी। ओके, Hg, मरकरी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रख रखा था। ओके, तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम जान गए नॉन मेटल के बारे में। अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रिटलनेस के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटलनेस का मतलब होता है ब्रेक डाउन किसी सब्सटेंस का। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, यदि हम उसके ऊपर हैमर से उस पर बीट करें, उसको हैमर से उसको बीट करते हैं तो वो अपने पीसेस के अंदर टूट जाता है। जैसे अपन बीट कर रहे हैं पीसेस के अंदर टूट जाता है तो उसे कहते हैं ब्रिटल। ओके, और जो मेटल था, हमें अभी मेटल के बारे में पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री में। तो जैसे मेटल है, अब जैसे गोल्ड है, और गोल्ड के बारे में हमने देखा था कि गोल्ड जो हम उसको हैमर से पीटते हैं तो वो ब्रिटल नहीं है, वो उसको पीसेस के रूप में टूटता नहीं है। वो क्या होता है, धीरे 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 उसको पीटते रहते हैं, उसको बीट करते रहते हैं तो वो एक थिन शीट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी, गुड मेलेबिलिटी। ओके, तो गोल्ड एक गुड मेलेबल है, नॉट द ब्रिटल। तो जो नॉन मेटल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मेलेबिलिटी जैसी नहीं होती है, वो किस तरह होती है? ब्रिटलनेस की तरह होती है। तो एक पॉइंट से आपको क्लियरिफाई हो गया कि नॉन मेटल, आप बता सकते हो कि नॉन मेटल ना तो मेलेबल होते हैं और ना डक्टाइल होते हैं। एक अपन वायर के रूप में भी नहीं बना सकते, क्योंकि डक्टाइल का मतलब क्या होता है? एक वायर के रूप में बनाना। और हम वायर के रूप में भी किसी नॉन मेटल को बना नहीं सकते, क्योंकि हम उसको बीट करते हैं, एक बार बीट होने में ही हैमर से बीट कर रहे हैं तो उसमें ही वो ब्रेक हो रहा है, अपने पीसेस के अंदर टूट रहा है। तो ना तो वो मेलेबल हो सकता है और ना ही वो डक्टाइल हो सकता है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल इन द नेचर में ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल की बात कर रहे हैं अपन। 22 नॉन मेटल होते हैं, 10 सॉलिड होते हैं, 11 गैसेज होती है और 1 लिक्विड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। और मेटल के बारे में हमने देखा था कि मेटल में लिक्विड कौन होता है? एक्सेप्शन है Hg, मरकरी उसमें लिक्विड में होता है। ओके, तो इसमें एक्सेप्शन अपन देखते हैं ब्रिटलनेस के अंदर। नॉन मेटल होते हुए भी जो डायमंड है, डायमंड एक नॉन मेटल है। ओके, डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी एन एलोट्रोप फ्रॉम ए कार्बन इज आल्सो द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग इन द सब्सटेंस ऑन द अर्थ। हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पे सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो मिलता है नेचुरली हमें, नॉट आर्टिफिशियली, नेचुरली जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो डायमंड है। और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी ये एक हार्ड है। बट इसकी भी एक लिमिट होती है, कुछ ज़्यादा अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये भी एक पीसेस के अंदर टूट जाता है।
बट ये होता हार्ड है, ब्रिटल की तरह इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। कुछ ज़्यादा ही अपन अप्लाई कर रहे हैं तब इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है और वो और वो थोड़ा सा ब्रिटलनेस की तरफ डाइवर्ट होता है। तो हम इसे एक्सेप्शन में नॉन ब्रिटल हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटल नहीं होता डायमंड। और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया कि हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, डायमंड एक ऐसा है जो नेचुरली हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस होता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। और इसके बारे में हमने ब्रिटलनेस में हमने पढ़ लिया था कि यदि ब्रिटल होगा वो मतलब ब्रेक हो रहा है, और यदि वो ब्रेक हो रहा है तो कंफर्म है कि वो ना तो थिन शीट में कन्वर्ट होगा और ना ही उसका कोई अपन वायर बना सकते हैं। उसको हम जैसे ही अपन बीट कर रहे हैं वो तो पीसेज में टूट रहे हैं, फिर से छोटे वाले पीस को लेके हम उसको बीट करेंगे, वापस से छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा, फिर उन पर अपन बीट करेंगे तो वापस से वो पीसेज के अंदर टूट जाएगा। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये पीसेज में टूट रहा है, न कि ना तो वो एक थिन शीट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हो रहा जो कि मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और ना ही वो तार के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसी वायर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो हम देखते हैं तो तो हम अब इसके बाद में हम देखते हैं जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो नॉन मेटल होता है वो नॉट मेलेबल होता है और नॉट डक्टाइल होता है। जो हमने ब्रिटलनेस, यदि ब्रिटल होगा तो नॉन मेटल भी नहीं होगा और डक्टिलिटी भी नहीं होगा, और जो मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं और डक्टिलिटी होते हैं। रिपीट करो, सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन सा सब्सटेंस होता है, मेटल होता है, और कौन डक्टिलिटी किसकी, मेटल की सबसे ज़्यादा होती है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करो, उससे आपको चीज़ें समझने में आएगी, और कोरिलेट करके आप चलोगे नॉन मेटल से मेटल की तरफ तो ही आप समझ पाओगे चीज़ों को। तो नॉन मेटल नॉट मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल नॉट डक्टाइल होते हैं। व्हेन यू ड्रॉ ए नॉन मेटल इनटू द वायर, व्हेन यू ड्रॉ ए नॉन मेटल इनटू द वायर इट ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पीसेज। जैसे हम नॉन मेटल को एक वायर में खींचने की, एक वायर में ड्रॉ करने की हम ट्राई करते हैं, तो ये एक स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक हो जाता है। ओके, इस वजह से नए शीट की तरह थिन शीट में कन्वर्ट हो पाएगा, न किसी वायर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो नॉन मेटल में हम आगे बढ़ते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी में हमने पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और करंट जो होती है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है। ओके, तो हम अब देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। जो नॉन मेटल होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं, हीट के बेड कंडक्टर होते हैं। जो भी थर्मल कंडक्टर नॉन मेटल होते हैं बेड कंडक्टर ऑफ द हीट होते हैं। ओके, जैसे हमने पिछली स्लाइड में जो मेटल के बारे में पढ़ा था, हमने कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, एक हीटर के बारे में हमने एग्जांपल दिया था। हीट क्या होती है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमने प्रोवाइड करी, और उसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हुई तो इसका मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल के अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं इसमें, ये हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से हम हीटर को यूज़ कर पाते हैं। ओके, बट यहाँ पर हम यदि नॉन मेटल को यदि हम यूज कर लें, नॉन मेटल मटेरियल को, जैसे यहाँ पे तो मेटल मटेरियल था पहले, नॉन मेटल मटेरियल को जैसे अपन यूज करते हैं यहाँ पे, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऐसी कोई प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता कि हाँ ये हीट को ये स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि हीट को ये स्प्रेड नहीं कर पाएगा। ओके, हीट को स्प्रेड कब कर पाएगा ये, हीट को स्प्रेड तब कर पाएगा जिसमें जब इस हीटर के अंदर मेटल यहाँ पे लगा हुआ होगा। और मेटल में भी स्पेसिफाइड एक दो ही मेटल जो होते हैं उसको ही ज़्यादा अपन लगाते हैं, क्योंकि वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी हमें शो करते हैं। इस वजह से इन चीज़ों को आप कोरिलेट करके समझा करो कि क्या क्या चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में मैं हीटर के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में मैं एक वायर से आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि करंट फ्लो होता है, उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को रिलेट करो कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। इस चीज़ को आप जो अपने डेली रूटीन की जो लाइफ है उनसे आप समझोगे, तभी ये चीज़ें समझने में आएगी कि हीट क्या होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। जो अपने स्टीम से अपने हाथ जलते हैं वो
हीट से हो रहा है, अपने प्रॉब्लम जो भी हो रही है वो प्रॉब्लम हाथ किससे जल रहे हैं, हीट से हमारे हाथ जल रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे इलेक्ट्रिक जो शॉक लग रहा है, सॉकेट के अंदर अपन हाथ लगा देते हैं तो वेट अपन कोई से हैंड लगा देते हैं तब भी अपने शॉक आता है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हमें इन टर्मोलॉजीज को समझना होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। फिर उसके बाद में हम आगे इसके बारे में जान सकते हैं कि आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये क्या होते हैं। नॉन मेटल के बारे में, ये बैड कंडक्टर होते हैं और मेटल गुड कंडक्टर होते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी के। तो हम अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ओके, जो नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे अब कनेक्टिविटी के अंदर भी जो थर्मल कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, उसमें भी एक्सेप्शन तो सब जगह आएंगे। ओके, तो ये जो ग्रेफाइट होता है एक नॉन मेटल होता है, इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी होती है नॉन मेटल में होती ही नहीं है। और यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया हमारे भाई ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट जी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो अब इसके बारे में फिर रिसर्च करा गया कि यार इसमें नॉन मेटल होते हुए भी इसमें कनेक्टिविटी क्यों हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इसमें होनी नहीं चाहिए, बट ये क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न ये सामने आया, जैसे साइंटिस्ट ने इसको चेक करा। तो ग्रेफाइट कंडक्ट्स बिकॉज, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है बिकॉज इट हैज़ द वन ऑफ फ्री, इट इट हैज़ वन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन which can move easily leading to the region of the conductivity। और हमें पता है कि कोई सी भी चीज़ होती है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो पाती है। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ग्रेफाइट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटल में हमें नहीं मिलती है। सिर्फ ग्रेफाइट में हमें क्या मिलता है कि आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन आउटर फ्री होने की वजह से ही हमें क्या मिलता है, आउटर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से हमें इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मिलती है। जबकि और जो भी नॉन मेटल है उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलती है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं मिलती है। ओके, अब इसके बारे में हम कनेक्टिविटी की बात कर ली। अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेटल में हमने क्या समझा था, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जो मेटल होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं आउटर सेल के अंदर, और नॉन मेटल में कितने होते हैं 5 6 7 7 समथिंग आउटर सेल के अंदर ये होते हैं। ये जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, ये जल्दी ही रिमूव हो जाते हैं अपने आउटर सेल से, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं उनके आसानी से रिमूव नहीं हो पाते। जो इनका बॉन्ड जो बनता है मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही हार्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड हार्ड होगा तो आप सोचो कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो उसको बॉईल कर रहे हैं अपन, और उसके पार्टिकल्स लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएंगे तो कब जाएंगे, गैसेस स्टेट में जाएंगे तब कब जाएंगे, जब उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उनका जो अट्रैक्शन है वो दूर होगा। और अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड जिसका ज़्यादा हार्ड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स उसके मूव तो हो ही नहीं सकते, एक दूसरे से मूव तो हो ही नहीं सकते, और यदि मूव नहीं होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। जबकि नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, 4 5 6 7 आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, इनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी होती है वो भी कम होती है, और इनका जो बॉन्ड होता है वो फॉर्मेशन भी बहुत वीक होता है। इस वजह से जो नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, नॉन मेटल यूजुअली है होता लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दोनों को कोरिलेट कर पा रहे हो आप। मेटल के बारे में बताया मैंने पिछले लेक्चर की चीज़ें, और अभी नॉन मेटल के बारे में बताया कि क्या रीज़न है ऐसा कि जिससे कि दोनों के अंदर एक में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, एक में कम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। इस चीज़ों को आप समझो फिजिकली, आप इन चीज़ों को इमेजिन करो कि हाँ क्या हो रहा है। जैसे पानी गर्म हो रहा है, उसमें लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, वो जैसे अपन हीट कर रहे हैं नीचे से बर्नर से, उसको हीट कर रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और गैस में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं वो, जबकि उनके जो अट्रैक्शन के जो बॉन्ड है लिक्विड के, वो उनकी वीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जितने वीक होंगे उतना जल्दी वो बॉईल करेगा। ओके, और जितना वो हार्ड होगा उतना वो बॉईल ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉईल हो पाएगा, उसके अट्रैक्शन बॉन्ड ज़्यादा टेम्परेचर पे ही टूट पाएंगे। इस वजह से मेटल उसका अट्रैक्शन बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
और इस टर्मिनोलॉजीज को भी समझो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पिछली बार भी समझाया था। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे कोई भी हम लिक्विड ले रहे हैं कोई भी लिक्विड ले रहे हैं तो वो कितने टेम्परेचर पे एक बॉईल करने लग जाता है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर अपन वाटर का मानते हैं। और उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट जब वह कोई भी सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब समझ रहे हो ना, पानी से आप आइस बना रहे हो, वाटर से आइस बना रहे हो, तो आइस बनने की जो टेम्परेचर होता है, उस जो मेजर अपन टेम्परेचर करते हैं उस टाइम को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन तो आते ही हैं भाई साहब, एक्सेप्शन तो हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे अपना कि डायमंड एंड ग्रेफाइट है द हाई मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल होते हुए भी डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, एक्सेप्शन तो छूटेंगे नहीं और इनको याद रखना है एग्जाम में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वन क्वेश्चन वन आंसर आपको पूछ लेते हैं और आपका 1 मार्क्स यदि आएगा तो आपके 1 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं तो आपका छूट जाएगा क्वेश्चन। जो डायमंड और ग्रेफाइट क्या होगा, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं लस्टर की बात करते हैं और लस्टर क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो शाइनिंग होता है, शाइनिंग ही लस्टर होता है। अब शाइनिंग चमकना, किसी भी सब्सटेंस का चमकना ही लस्टर होता है। मेटल के बारे में क्या देखा था हमने पिछले लेसन में कि शाइनिंग अच्छा करता है, लस्टर होता है, बट नॉन मेटल डोंट हैव द लस्टर। ओके, डल होते हैं। अब बट इस समय भी एक्सेप्शन आ गए, जैसे आयोडीन आ गया। अब आयोडीन को अपन ऐसे समझ सकते हैं, आप आयोडीन को समझने की कोशिश करना। जैसे अपना सॉल्ट होता है, सॉल्ट आपने जनरली देखा होगा हल्का फुल्का वो शाइनिंग करता है, तो वो किसकी वजह से करता है, आयोडीन की वजह से करता है। और आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए वो लस्टर की प्रॉपर्टी रख रहा है, वो शाइनिंग कर रहा है, तो वो लस्टर की प्रॉपर्टी को लस्टर की प्रॉपर्टी उसमें आ रही है। जबकि नॉन मेटल में क्या होता है, जनरली लस्टर की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, वो तो डल होते हैं, शाइनिंग में एकदम ही डल होते हैं। ओके गाइज, इसके बाद में चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे आपने जितना भी पढ़ा उस प्रोग्रेस को आप डील करो, आप उस प्रोग्रेस को देखो कि 2 लेसन आपने पढ़े हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको आ गई है और कौन कौन सी चीज़ें आपसे मिस हो रही है। नेम ऑफ ए मेटल विच कैन बी कट बाय द नाइफ। नाइफ से कोई भी मेटल है जो कट रहा है तो वो कौन सा मेटल है, तो आप ये तो इजीली बता पाओगे कि कौन से मेटल होते हैं। और ये आपका एनालिसिस है कि आपको कितना आया, 2 लेक्चर आपने पढ़े हैं तो। विच कैन बेटन इनटू द थिन शीट्स, कार्बन, जिंक, सल्फर और द फॉस्फोरस। और कौन कौन से मेटल है जो कि आपकी थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं बीट करने से। थर्ड आपके पास में क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ द मेटल्स गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। यह मैंने बताया नहीं है, उसको आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, और इन चीज़ों को कॉमन नेम इनका क्या है, गोल्ड का, सिल्वर का और प्लेटिनम का। और इन चीज़ों को आप लर्न करने की कोशिश करा करो। और उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है अपना, विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ये अभी बताया था अपन ने, और ये आपको पता होगा कौन सा है जिससे अपन लिखते हैं। थोड़ा बहुत आपको रिलेट करो, नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, उसी तरह नेम ऑफ द फिफ्थ है, नेम ऑफ द नॉन मेटल विच हैज़ द लस्टर सरफेस। नेम ऑफ द नॉन मेटल जो कि लस्टर की सरफेस रखता है, जो चमक रखता है। वही ऐसा सन जो अपन ने अभी पढ़ा है, नॉन मेटल जो कि लस्टर की प्रॉपर्टी रखता है। और तो नॉन मेटल क्या रखते हैं, लस्टर की प्रॉपर्टी उनमें होती ही नहीं है, डल होते हैं। बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर की प्रॉपर्टी रखता है। और फिर गाइज आप इन सबको रिकॉल करोगे और इन चीज़ों को देखोगे जो मैंने आज चेक योर प्रोग्रेस के बारे में आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं। इन चीज़ों को आप सर्च करो, लिखो, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करो, और ये चीज़ें आपको ऐसे ही करते रहोगे तभी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। Hope you guys you like it. Thank you.